कि इसके बाद मुफ्ती जियाउल हक नदवी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि आप तशरीफ लाएं और मुख्तसर अपना तासुर और आज के इस प्रोग्राम के हवाले से गुफ्तगू फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदन युस्लिह लकुम अअमालकुम वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। मुअज़्ज़ज़ सामिईन व सामिआत, मैं तो आज इस काबिल नहीं हूँ कि आपके सामने लच्छेदार अंदाज में या जोशीले अंदाज में कुछ कह सकूं। मैं वाकई आज के जलसे में जितनी मुझे खुशी होनी चाहिए और जितने के आज से पहले खुशी थी और जिस इरादे से जज्बे से मैं तैयार था कि ये हमारे गांव की एक तारीखी जलसा साबित होगा और इसमें इसी एतबार से इंशाअल्लाह हमें बयान भी करना है लोगों के सामने, लेकिन अल्लाह को ये मंजूर नहीं था और मेरी ज़बान भी ये जवाब दे रही है कि शायद मैं कुछ न बोल सकूं आपके पास और कुछ ही मिनट में मैं अपनी जगह ले लूं। न बदन में वो ताकत है कि मैं आपके पास ज़्यादा देर तक बैठ सकूं। आपको मालूम हुआ होगा शायद कि आज से 2 महीना, सिर्फ 2 महीने हो रहे हैं कि 14 जुलाई को मेरे नौमौलूद बच्चे का इंतकाल हो गया। 4 दिन आईसीयू में रह करके अल्लाह के प्यारे हो गए और उसके बाद आज 13 सितंबर को जो वालिद, हम सब जानते हैं कि एक बड़ा सहारा होता है। बेटा कितना बदमाश क्यों न हो, वालिद की वो मोहब्बत नहीं जाती है दिल से, या ये कि बेटा कितना ही बदमाश क्यों न हो लेकिन वालिद के अंदर बेटे की मोहब्बत भी खत्म नहीं होती रहती है। तो आज मैं इस गम से जूझ रहा हूँ, शायद कि हमारे गांव वाले इस गम से जूझ रहे होंगे या जूझे होंगे कभी। जिस हालात का हमने मुकाबला किया है, आप खूब गौर कर सकते हैं कि 2 महीने मेरे साथ ये 2 हादसा हुआ है। एक मदरसे में रहने वाला एक मौलवी जो हमा वक्त मदरसे की फिक्र करे, फिर उसके साथ तदरीस के साथ साथ निगरान आला की हैसियत से उनके सर पर जिम्मेदारी भी हो और फिर इस तरीके से और भी जिम्मेदारियां सर पे हों कि उनको भी देखना पड़ रहा हो, फिर तदरीस की खिदमत भी अंजाम दे रहे हों। ये बड़ी मुसीबत होती है और बड़ी परेशानी होती है। जब तक जहन यकसू न हो और जहन खाली न हो तो आदमी तदरीसी मैदान में भी कामयाब नहीं हो सकता है और सही तौर पर वो बच्चों को मुतमईन नहीं कर सकता है। लेकिन मैं सब्र कर रहा हूँ, खास करके अपने बड़े ही मुशफिक व मोहतरम मुरब्बी उस्ताद हजरत मौलाना यहया नौमानी नदवी दामत बरकातुहुम को जब ने व्हाट्सएप मैसेज मैं वाकई बेहोशी की हालत में मैंने किया कि मुझे ये भी नहीं मालूम कि मैंने क्या लिखा। मैंने हजरत को सलाम करके ये लिख दिया कि वालिद साहब अब दुनिया में नहीं रहे, मैं होश में नहीं हूँ। हजरत ने पहले मुझे समझाया वॉइस रिकॉर्ड के जरिए से और ये तसल्ली दी कि बेटे तुम वालिद साहब के लिए निजात का एक बड़ा जरिया हो। अल्लाह ने तुमको आलिम दीन बनाया है,
उनका और भी जुमला था जिसको मैं हज़्फ कर रहा हूँ क्योंकि उससे मेरी तारीफ हो जाती है। तो जब तक तुम दुनिया में रहोगे तब तक उनका सवाब तुम्हारे वालिद के दफ्तर में, दफ्तर आमाल में पहुंचता रहेगा। साथ ही जितने को तुमने पढ़ाया उनका भी सवाब उनके दफ्तर आमाल में जाएगा। फिर उन तुम्हारे शागिर्द के जो शागिर्द आएंगे और वो जब तक वो सिलसिला चलता रहेगा, पढ़ाता रहेगा, तो उसका भी सवाब उसके दफ्तर आमाल में पहुंचता रहेगा। तो इससे थोड़ी सी हिम्मत बढ़ी, हौसला और सब किया, वरना नफ्स को अपने आप, मैं अपने नफ्स को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा था, ये हालत थी। बहरहाल मैंने तो ये मेरी उम्मीद भी नहीं थी, मैंने कई लोगों से कह भी दिया था कि मैं बयान नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मौलाना फैजुर रहमान साहब, मौलवी तजम्मुल साहब और हमारे बड़े ही मोहतरम दोस्त मौलाना असलम साहब परवाना, इनका जब हुक्म हो गया ऐलान के जरिए, तो सोच लिया कि चंद मिनट ही में मैंने अपने मौजू को भी चेंज कर लिया, हालांकि ये मौजू मेरा नहीं था करने का। बहरहाल मैंने आपके सामने सूरह अहज़ाब की आयत तिलावत की है। अल्लाह ताला ने इस आयत में 3 खुशखबरियों और 3 जिम्मेदारियों का हुक्म दिया है। पहली जिम्मेदारी यह है कि ईमान लाना। ईमान के बगैर कोई अमल मुफीद नहीं है। ईमान न हो और आदमी चाहे लाखों दिन रोजे रख ले, उसका रोजा मोतबर नहीं। लाखों रकत नमाज पढ़ ले, उसकी नमाज मोतबर नहीं। वही आदमी जब ईमान के साथ साथ नेक आमाल भी करे, नमाज पढ़े, रोजा रखे, ज़कात दे, तो उसकी अहमियत बड़ी हो जाती है और उहद पहाड़ के बराबर उसकी अहमियत हो जाती है। दूसरी जिम्मेदारी अल्लाह ने इस आयत करीमा में हम और आपको ये दी है कि तक़वा इख्तियार करना। तक़वा कहते हैं हराम चीज से बचने को और हलाल के बजा लाने को। हराम चीज क्या है, हलाल क्या है, कुरान और अहादीस में इसकी वजाहत आ गई है, तशरीहात मौजूद हैं। तो जो चीजें हलाल हैं हमें उनको लेना है, उसी पर अमल करना है, उसको इस्तेमाल करना है। और जो चीजें हराम हैं हमें अपने आप को उन चीजों से बचाना है। ये है तक़वा। अगर ये मेयार और ये चीज, ये तक़वा आपके अंदर आ गया तो फिर आपकी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। तीसरी जिम्मेदारी ये है कि अल्लाह और रसूल की इताअत करो और अमल सालिह करो। फिर अल्लाह ने इसी आयत में 3 खुशखबरियों को भी बयान फरमाया है। पहली खुशखबरी ये है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदन युस्लिह लकुम आमालकुम, कि अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल को दुरुस्त कर देंगे। व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, और तुम्हारे गुनाहों को बख्श देंगे। वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, और जिसने अल्लाह और रसूल की इताअत की तो उसने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। और बड़ी कामयाबी से मुराद है जन्नत, उसने जन्नत को हासिल कर लिया। तो ये 3 जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। ईमान, इसके साथ साथ तक़वा इख्तियार करना, उसके साथ साथ लोगों से अच्छी भली और रास्ती की बातें कहना, और इसी के साथ साथ अल्लाह और रसूल की इताअत करना। जाहिर सी बात है ये 3 चीजें हमारे अंदर आ गई तो इसके अंदर अल्लाह और रसूल की इताअत भी आ गई। हजरत इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं।